नमस्कार बच्चों, आज अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में कक्षा 6 से 10 के लिए पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज अपने पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। और पास्ट में सबसे पहला टेंस होता है जी अपने पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले पहचान में अपने हिंदी के वाक्यों के अंत में, जब अपने हिंदी का वाक्य लिखेंगे तो उसके अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए की मात्रा आएगी। तब आप समझ लें कि यह वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS थी, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल देखें इसमें, शी कुक्ड फूड। तो कुक फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म अपने ED लगाने से कुक्ड सेकंड फॉर्म बन गई। चलो ठीक है बच्चों, अब अपने आगे चलते हैं। आगे देखो 2 नंबर पर इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह सेंटेंस जिनके अंदर नोट लगा होता है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो एक बात मैंने आपको बताई थी भी, जब भी अपने नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट का प्रयोग करेंगे तो नोट हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही प्रयोग किया जाता है। परंतु अपने इस टेंस के अंदर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो इसलिए इसमें अपने जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो क्या होगी, डिड। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो उसकी जगह पर जब अपने नेगेटिव वाक्य बनाया था तो डू डज का प्रयोग किया था। वहीं अब डू डज की जगह अपने डिड का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य देखें, एक एग्जांपल देखें, शी डिड नॉट कुक फूड। हाँ भी बच्चों, एक बात ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है भी, अपने जब पास्ट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य अपने बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्योंकि जब अपने डू डज या डिड जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बाद में जब भी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है भी, इनमें जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कहीं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग न कर दें। तो इस बात को खास तौर पर ध्यान रखा जाए। अब 3 नंबर पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है भी, अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, बाकी सेम। तो पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो एग्जाम्पल, डिड शी कुक फूड। अब आगे चलो, अब इसके एडवर्बियल्स देखें। इसमें सिर्फ 4 ही एडवर्बियल्स हैं जी, यस्टरडे, लास्ट, एगो, व्हेन। ठीक है बच्चों, आप पास्ट सिंपल टेंस को अब अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें, उतार लें। धन्यवाद।